दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडित हम कहते हैं तुम्हारे दादा जी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ा देते हो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशी में लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन से इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए मरने के बाद में। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहाँ जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। कामदा एकादशी, कामदा एकादशी जो है वो 19 तारीख की है। कामदा एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है वो हम सोच नहीं सकते। 100 यज्ञों का फल जो है, 100 यज्ञ करने के बाद जो फल 100 यज्ञों का मिलता है, वही फल हमको कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है कि वेद और पुराणों में बताया गया है जितना पुण्य हजारों वर्ष तपस्या करने से, सोना और मोती दान, कन्यादान करने से मिलता है, उतना फल एकमात्र कामदा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो हमको मन क्रम वचन से, शुद्ध मन से कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि 19 तारीख को। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की मतलब हमें अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन एक बार भोजन, जो व्रत है, अन्न तो हमें ग्रहण करना नहीं। हमें अगर हो सके तो कुछ खाद्य वस्तु ही नहीं खानी चाहिए, पीकर या जल पीकर, या कई लोग निर्जला भी व्रत रखते हैं। कामदा एकादशी के व्रत के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद में स्नान करें। स्नान के बाद में हाथ में जल दें, और जल के बाद ये संकल्प करें कि मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, और मैं चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करता हूँ। और फिर इसके बाद हमें भगवान अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए, सुंदर फल इत्यादि से उनको भोग लगाना चाहिए,
घी का दीपक उनके आगे जलाना चाहिए आदि आदि। इस दिन हमें कथा भी सुननी चाहिए। क्या होता है, व्रत तो करते हैं पर व्रत की कथाएं नहीं सुनते, तो हमें व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप लोग सभी ध्यान से इस व्रत की कथा को भी सुनो। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने भी इस एकादशी का व्रत का महात्मा अपने गुरुदेव से सुना था, वशिष्ठ जी से उन्होंने सुना था। एक बार भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य किया करते थे। उनके राज्य में कई अप्सराएं किन्नर गंधर्व रहा करते थे। उसी राज्य में एक ललिता और ललित नाम के पति पत्नी रहा करते थे। पर जो ललित था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो ललित अपनी ललिता से गायन इत्यादि को, गायन विद्या उसको जहाँ आती थी तो वो राज महल में जाकर, भवन में जाकर गायन विद्या का प्रदर्शन भी करता था। तो एक बार वो राजसभा में गायन कर रहा था और अचानक से उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। और जब पत्नी की याद आ गई तो वो स्वर लगाने में गलती कर गई, और स्वर लगाते समय जब उसने गलती करी तो राजा ने उसकी वो गलती पकड़ ली और पूछा, पता इसका रीजन क्या है? तब उसने बताया कि भाई सच सच बता दिया राजा जी, मुझे क्षमा कर देना, तो मेरी पत्नी की याद आ गई, उसमें ये मैं गलती कर बैठा। तो राजा ने शाप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। जब ललित को ये शाप लग गया कि तू राक्षस हो जा, तो वो मनुष्य होने से राक्षस बन गया और इससे ललिता को काफी दुख हुआ और वो श्रृंगी ऋषि के पास में गई। बोले महाराज, मेरे पति को ऐसे राक्षस बनना पड़ा है, कृपा करके आप बताइए कि मेरे पति की मुक्ति कैसे हो। तो उस समय श्रृंगी ऋषि ने उनको कहा था कि देवी, तुम चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पति का किया हुआ अपराध नष्ट हो जाएगा, राक्षस होने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के बताए हुए उपाय को उस ललिता ने किया, अपने पति के नाम से संकल्प किया उस व्रत का, और उस व्रत के करने के बाद उसका पति जो ललित था राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसको पति के रूप में प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से बहुत बड़ा फल मनुष्य को मिलता है और इससे बड़ी बड़ी हत्याओं से, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से, पिशाच योनि से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए इस व्रत को 10 साल से बड़े हर एक सनातनी को करना चाहिए। जिसको कोई रोग न लगा हो, शरीर में जब तक सामर्थ्य हो, हमें ये व्रत करना चाहिए। प्रियाकांत जी महाराज, आप सबके इस कार्य को सिद्ध करें। मैं आपको पुराण समय बताता हूँ। 20 तारीख को, 20 अप्रैल को 5:40 से 9:10 तक आप पारायण कर सकते हैं। प्रियाकांत सरकार आपकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।